हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र। आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें, और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए हम आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, समझे, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और जो भी स्टूडेंट को अगर किसी भी पेपर का अगर पेड पीडीएफ चाहते हैं आप लोग अगर डाउनलोड करना या फिर लेना, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमको टाइम मिलता है वैसे ही हम आप लोग को रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। इस नंबर पे कोई भी पीडीएफ से रिलेटेड डाउट हो या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह हो, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड या फिर कुछ भी डाउट आपको लग रहा होगा तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, समझे। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा, ताकि आप लोग से हम फ्यूचर में भी कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे पीडीएफ भी प्राप्त कीजिए। और साथ ही साथ क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट आपको सबसे पहले वहां पे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न में कुछ पूछा क्या जा रहा है। वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों की विवेचना करें। वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों यानी कि कौन कौन से उन्होंने सुधार किया था उसके बारे में चलिए हम लोग देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, तो पहले गवर्नर जनरल थे। उनके शासन काल के दौरान उन्होंने भारत में प्रशासनिक और न्यायिक, राजस्व और सैन्य सुधार किए। देखिए, प्रशासनिक कहने का मतलब है कि जितने भी पुलिस वगैरह होते हैं या फिर सरकारी कामकाज जितने भी होते हैं उसको हम प्रशासनिक के अंतर्गत में रखेंगे। न्यायिक यानी कि उनको अगर कोई भी उनके साथ अगर गलत की करता है किसी भी लोग के साथ, उनको न्याय दिया जाए, उसी को न्यायिक कहते हैं। और राजस्व, पैसा से रिलेटेड जितना भी टैक्स वगैरह होता है उस सबको हम राजस्व के अंतर्गत में रखते हैं। और सैन्य सुधार यानी कि सेना वगैरह जितने भी आर्मी होते हैं उनमें बहुत सारा क्या क्या तो सुधार किए, समझे। जो ब्रिटिश साम्राज्य की अस्थायित्व और प्रभाव को बढ़ाने में क्या करती है, तो महत्वपूर्ण साबित हुई। उनके सुधारों ने भारतीय प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा दी। अब चलिए देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे प्रशासनिक सुधार किस प्रकार से किए थे, तो एक एक पॉइंट हम लोग चलिए देखेंगे। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में आता है केंद्रीय प्रशासनिक का पुनर्गठन। केंद्रीय प्रशासनिक का पुनर्गठन में हम लोग देखेंगे, जिसमें आता है प्रेसिडेंसी प्रशासन। हेस्टिंग्सन ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का केंद्रीयकरण किया और बंगाल के गवर्नर जनरल को सभी प्रेसिडेंसी का नियंत्रण सौंप दिया। किसको, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उनको क्या किया, तो सभी प्रेसिडेंसी का क्या किया, तो नियंत्रण करने के लिए सौंप दिया। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है, इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे परामर्श परिषद, काउंसिलिंग। परामर्श परिषद को हम लोग कहते हैं काउंसिल। एक परामर्श परिषद का स्थापना की जिसमें वरिष्ठ अधिकारी यानी कि सीनियर जो भी ऑफिसर होते हैं उनको क्या किया, तो शामिल किया, ताकि प्रशासनिक निर्णय सामूहिक रूप से लिए जा सके। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जिसमें आता है प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण कहने का मतलब कि ट्रेनिंग के लिए 1881 में फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या की, तो स्थापना की, जहां भारतीय भाषाओं और प्रशासनिक कानूनों का अध्ययन कराया जाता था। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आता है न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार किस प्रकार से हुआ था, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे न्यायिक पुनर्गठन, जिसमें से इसका सब पॉइंट आता है सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत और क्या होता है, तो सदर निजामत अदालत। सदर दीवानी अदालत बोलिए और सदर
निजामत अदालत की स्थापना की, जो क्रमशः दीवानी और फौजदारी हमलों की क्या है तो सर्वोच्च न्यायालय थी। कौन कौन? तो सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। समझे? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे जिला स्तर पर मुफ्सिल अदालतों, यानी कि जिला अदालत पर जैसे जिला कोर्ट होता है ना अभी, उसी प्रकार से जिला अदालत भी वहां पे बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, जिससे न्यायिक प्रणाली और अधिक क्या हो गया तो संगठित और सुलभ हो गया। सुलभ करने का मतलब कि सरल हो गया, आसान हो गया। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर 2 में आगे हम लोग देखेंगे कानूनी सुधार, यानी कि कौन कौन से कानून सुधार किए थे तो उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट में आता है महलवारी व्यवस्था और अदालत प्रणाली के अंतर्गत कानूनों की संस्थाकरण, जिसको हम लोग कहते हैं कोडिफिकेशन किया गया। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे स्थानीय भारतीय कानूनों और प्रथाओं की सम्मान करते हुए न्यायिक प्रणाली में समायोजन किया गया। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है राजस्व सुधार। कौन कौन से राजस्व सुधार हुए तो उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में आता है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कहने का मतलब हो जाता है कि 1772 में 1 साल की अवधि के लिए राजस्व बंदोबस्त की क्या की तो शुरुआत की। इसे बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के रूप में क्या किया तो लागू किया। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, पॉइंट में हम लोग देखेंगे जमींदारी प्रथा और प्रोत्साहित किया। जमींदारी प्रथा को क्या किया तो प्रोत्साहित किया, जिसके जमींदारों को अस्थाई व राजस्व संग्रहकर्ता बनाया गया। समझे ना? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है भूमि सर्वेक्षण। भूमि सर्वेक्षण किस प्रकार से हुआ तो भूमि की उर्वरता और उत्पादकता के आधार पर राजस्व निर्धारण के लिए व्यापक भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की। यानी कि भूमि के जिस प्रकार से उर्वरकता होती थी, उत्पादकता होती थी उसी भूमि पर क्या किया गया तो राजस्व निर्धारण किया गया, यानी कि रेट रखा गया, टैक्स रेट रखा गया, उस जमीन का रेट रखा गया। समझे ना? और क्या किया गया तो इसी के ही शासन काल में क्या हुआ तो व्यापक रूप में क्या हुआ तो व्यापक भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। चलिए आगे देखेंगे। सर्वेक्षण करने का मतलब कि जांच किया गया, सर्वे किया गया। समझे? चलिए आगे देखेंगे। राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता व कार्य कुशलता क्या तो बढ़ाने के लिए सुधार किया। यानी कि जो संग्रहालय का राजस्व का संग्रहालय था उसको क्या किया तो पारदर्शिता कर दिया, यानी कि जो भी टैक्स यहाँ पे दिए जाते थे भारतीयों द्वारा या फिर किसानों के द्वारा, व्यापारियों द्वारा, वो क्या किया तो उस टैक्स को कहाँ पे लगाया जा रहा है ये सारे के सारे क्या कर दिए तो पारदर्शिता कर दिया, यानी कि उन्हें भी पता चलता था और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए क्या किए तो सुधार किए गए। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है सैन्य सुधार। सैन्य सुधार किस प्रकार से हुआ तो सैन्य संगठन, जिसमें से फर्स्ट में हम लोग देखेंगे सैन्य सुधार में इसी का फर्स्ट पॉइंट आता है सैन्य संगठन। बंगाल आर्मी को पुनर्गठित और आधुनिक सैन्य तकनीकों और प्रशिक्षण लागू किया गया। स्थानीय सैनिकों सिपाहियों की भर्ती और प्रशिक्षण पर क्या किया गया तो ध्यान दिया गया। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है किलेबंद की रक्षा। किलेबंदी और रक्षा कहने का मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश रक्षा स्थलों और किलेबंदी की क्या की तो किले की बहुत सारे किलेबंदी की मिजो और भूटान जैसे की सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाए गए। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट में आता है अन्य सुधार कौन कौन से हैं, जिसमें से फर्स्ट में आता है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य कहने का मतलब है इस पॉइंट में यानी कि इसमें किस प्रकार से सुधार हुआ तो हेस्टिंग्स ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए वाणिज्य गतिविधियों को क्या किया तो बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। नेक्स्ट में आता है व्यापारिक कानूनों और नियमों का सरलीकरण किया गया।
चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार किस प्रकार से किया। तो भारतीय समाज और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया और उनके संरक्षण के लिए कदम उठाए। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं का क्या क्या तो सम्मान किया गया। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इस पॉइंट का जो कि इस क्वेश्चन का जो कि निष्कर्ष आ जाता है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, तो निष्कर्ष लिखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों ने भारतीय प्रशासन, न्यायिक प्रणाली, राजस्व संग्रह और सैन्य संगठन को आधुनिक व संगठित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सुधारों ने ब्रिटिश प्रशासन को स्थायित्व और सुदृढ़ता प्रदान की और भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के आधार को क्या क्या तो मजबूत किया। हालांकि उनके सुधारों को कुछ पहलू विवादास्पद भी रहे, लेकिन उन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे की क्या करी तो नींव रखी और भविष्य में आने वाले सुधारों के लिए क्या क्या तो मार्ग को क्या क्या तो प्रशस्त किया। चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अभी आप लोग कमेंट के हमें जरूर कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आप लोग फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आप लोग इस सेशन को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दो इससे पहले या फिर इससे बाद में जो भी इस पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उन सारे सेशन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग को अगर पेड पीडीएफ चाहिए किसी भी पेपर का तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 9430762606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्या कीजिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी डाउट वगैरह होता है क्लास में क्वेश्चन में तो हम लोग हमसे साझा कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही आप लोग आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और पेड पीडीएफ से रिगार्डिंग हो, क्लास से रिगार्डिंग हो, एग्जाम से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो आप लोग इस नंबर पे पूछ सकते हैं मैसेज के जरिए। आप लोग ध्यान में रखिएगा, कॉल मत कीजिएगा, वैसे भी कॉल लगेगा भी नहीं, समझे। तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे, समझे। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको भेज दिया जाएगा ताकि हम आपको भविष्य में अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।